अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं या करने का मन बना रहे हैं और आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के साथ ही साथ अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करते हैं तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय आ रही होगी अपने प्रोडक्ट्स के सेल प्राइस को लेके कि अगर हम उसको फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन या ONDC पे या खुद की अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वहां पे जब लिस्ट करते हैं और उसका जो सेल प्राइस डिसाइड करते हैं, क्या वो प्राइस हमें इक्वल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर आप इक्वल नहीं रखेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, और अगर आप प्राइसेस को इक्वल रखेंगे तो क्या वाकई आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसको बूस्ट मिल सकता है। इस वीडियो में डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इस समय फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन इन तीनों की जो एल्गोरिथम है इसमें AI की तरफ से या AI के थ्रू एक ऐसा इंप्लीमेंटेशन किया गया है जिससे वो आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ओवर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कंपेयर कर लेता है कि आपका वो प्रोडक्ट जो आपने अमेजोन पे लिस्ट किया है वही आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया है, वही आपने मीशो पे लिस्ट किया है और वही सेम प्रोडक्ट आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे है। तो ये जो इनके AI टूल्स हैं ये उसको कंपेयर कर लेते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को सबसे कम प्राइस में कहां पे बेच रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, ये तीनों के तीनों ये क्लेम करते हैं कि इनके यहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलता है या इनके यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का चीप प्राइस या सबसे लोएस्ट प्राइस आपको देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ये नहीं चाहेगा कि आप प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पे महंगा बेचें और कहीं और सस्ता बेचें, क्योंकि सब यही क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट बिकता है, सेल होता है। तो ऑब्वियसली इसमें बीच में कौन आ गया? सेलर्स आ गए। अब उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई उनको हर जगह पे बेचना है, क्योंकि सबका अपना अपना कस्टमर बेस है और हर जगह से थोड़े बहुत उनको ऑर्डर लेके आने हैं। अब उसमें क्या है कि वो पिछले कुछ महीनों से उनके साथ क्या हो रहा है कि अगर वो अमेजोन पे प्राइस कम करते हैं तो जो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग है वहां पे कुछ दिन बाद वो प्राइस शो होने लगता है कि अगर आप इस प्राइस में बेचोगे तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर वो फ्लिपकार्ट पे प्राइस कम करते हैं तो अमेजोन की तरफ से फोन आ सकता है कि भाई आपका ये प्राइस आपने वहां पे ज्यादा रखा है, इसको कम कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट अच्छा होगा, आप अच्छा कर रहे होंगे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, तो आपको इनकी तरफ से मैनेजर मिले होंगे। वो मैनेजर का आप देखिए कि आप किसी भी मार्केट प्लेसेस पे प्राइस कम कर दीजिए, 1 से 2 दिन में आपको फोन आ जाएगा कि भाई आपका ये प्रोडक्ट आप वहां पे सस्ता क्यों बेच रहे हैं और यहां महंगा बेच रहे हैं, यहां भी प्राइस कम करिए। क्यों? क्योंकि इनके पास जो टूल्स एंड यूटिलिटी है वहां पे ये सब दिखता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट पे कितने में बेच रहे हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि सेल प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे अच्छा करना है या आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग डिमोट ना हो, उसको बैकएंड से हैम्पर ना किया जाए, सप्रेस ना किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे अब आपको कुछ वाइज टेक्निक लगानी है, कुछ अपना दिमाग लगाना है। कुछ सेलर्स क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर देते हैं कि इनको हम अमेजोन पे बेचेंगे, इनको फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, इनको हम मीशो पे बेचेंगे। उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आएगी जब सिमिलर प्रोडक्ट आप हर जगह पे लिस्ट करोगे। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट ही कम है तो वहां पे आपको तो ये डिसाइड करना नहीं कि हम यहां नहीं वहां बेचेंगे। भाई आपके पास प्रोडक्ट ही कम है तो आप सारे प्रोडक्ट्स हर जगह पे बेचोगे। तो उस केस में आपको करना ये चाहिए कि आपको जो सेल प्राइस है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भाई सेल प्राइस हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस का कमीशन तो अलग अलग है। मीशो तो कोई कमीशन ही नहीं लेता है, भैया सेल प्राइस कैसे इक्वल हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सेल प्राइस इक्वल नहीं करोगे तो अगर आप मीशो पे बेचते हो तो मीशो पे बेच रहे हो तो बाकी जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं वो आपकी लिस्टिंग्स को बैकएंड से डिमोट कर देंगे, क्योंकि वो देखेंगे ना कि एक प्रोडक्ट आप मीशो पे 400 में बेच रहे हो और वहां पे जाके उसको आप 800-700 रुपए में बेच रहे हो। तो अब आपको करना ये पड़ेगा कि आप कोशिश ये करें कि सेल प्राइस को इक्वल रखें। इक्वल रखने के बाद
जो आपको डिस्काउंट देना है या आप चाहते हैं कि मीशो पे प्राइस हमारा कम रहे, या खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे 1 रुपए किसी को नहीं देना है, वहां पे आपका सबसे कम प्राइस रहेगा, तो क्या कर सकते हैं आप कि कूपन के थ्रू उसका कूपन क्रिएट कर दें कि भाई इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीद रहे हैं तो ये कूपन लगा लीजिए, इतने रुपए ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टूल्स एंड यूटिलिटी हैं ये फिलहाल अभी तक सेल प्राइस को ट्रैक करती हैं, ये ट्रैक नहीं करती हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना अलग से डिस्काउंट मिल रहा है या कितनी डील्स में हम डिस्काउंट पा रहे हैं या कूपन के थ्रू डिस्काउंट पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि आप प्राइसिंग को लगभग इक्वल करके और आप कूपन क्रिएट कर सकते हैं और उस कूपन के थ्रू अपने कस्टमर को एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे करके वो प्रोडक्ट आप जितने कम दाम में बेचना चाहते हैं उतने कम दाम में बेच सकते हैं। क्योंकि आप कूपन लगाएंगे तो कूपन लगाने से आपकी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये काम आपको किस में करना है? ये काम आपको उनमें करना है जो आपके अच्छे प्रोडक्ट हैं और ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ज्यादा सेल होते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो एक टेक्निक इसकी और है जो अभी काम करती है, वो ये है कि देखिए ये जो टूल्स है ना, ये इमेज को लेकर के आपका जो बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और आपका टाइटल है, इनका कॉम्बिनेशन बना के ये ट्रैक करते हैं कि ये प्रोडक्ट और कहां कहां पे बिक रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे मीशो पे लिस्टिंग कर रहे हैं, अमेजोन पे लिस्टिंग कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर रहे हैं, हर जगह पे उस प्रोडक्ट की अलग अलग फोटो शूट कर लीजिए, थोड़ा टाइम आपका जाएगा, और अलग अलग इमेज अपलोड करिए। इमेज तीनों या चारों ई कॉमर्स मार्केट प्लेस या खुद की ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कॉमन नहीं होना चाहिए, सबकी इमेज अलग होनी चाहिए। क्योंकि जब इमेज अलग होगी तो ये जो एआई टूल्स हैं ये उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि यही प्रोडक्ट वहां भी सेल हो रहा है। और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत चेंज अपने टाइटल में भी करना पड़ेगा, आपके बुलेट पॉइंट्स में भी करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में भी करना पड़ेगा। इससे क्या है कि ये जो टूल्स हैं ये कई बार ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट और कहां कहां पे कितने में बिक रहा है। क्योंकि अगर आप सिमिलर इमेज अपलोड करोगे, इमीडिएट कुछ सेकंड में ट्रैक हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कहां कितने में बिक रहा है। तो आप ये भी टेक्निक लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपको मीशो पे ज्यादा सेल आ रही, बाकी जगह आपको सेल ही नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली आप मीशो पे ही कंसंट्रेट करें, ज्यादा बेहतर है। बाकी जगह पे अगर आपको सेल प्राइस कम करने का दबाव बनाया जा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं या आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल बिजनेस है वो मीशो पे डिपेंडेंट है। तो आप उन मार्केट प्लेसेस पे प्राइस को कम करके अननेसेसरी अपना नुकसान नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां पे हैवी कमीशन चार्ज होता है। मतलब ये अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग सेलर्स इस अपने हिसाब से इस टेक्निक का यूज करते हैं, या कुछ लोग इसका कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कमीशन सेम नहीं है तो प्राइस सेम कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इस सिचुएशन को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यकीन मानिए जिस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आपने प्राइस बढ़ा दिया और जहां पे दूसरे पे कम रखा है वो कंपेयर हो जाएगा जहां आपने बढ़ा के रखा हुआ है। तो धीरे धीरे आपकी उस लिस्टिंग की जो विजिबिलिटी है वो बैक एंड से या एल्गोरिथम से डाउन हो जाएगी और आपकी सेल कम होती चली जाएगी या कम हो सकती है। तो इसीलिए ये सारी चीजों का सिनेरियो आप बना के देखें और आप देखें कि आपका सेल प्राइस आप किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। प्रोडक्ट को अलग रख रहे हैं, इमेज को अलग रख रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है तो प्राइसिंग में डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सारी टेक्निक्स को कलेक्टिवली आप यूज करिए तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस चल सकता है और आपको अच्छी सेल्स मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।